टेस्ला ने ये फैसला कर लिया है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन किस्म की गाड़ियां भारत अब खुद बना रहा है। चक्की आटा से 170 तक पहुंच गया। आज अगर आप वीजे खोल दें तो मुमकिन है 99% लोग जो है वो भाग जाएं। इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज हैं वो उन पे ट्रस्ट करती हैं इंडिया पे। भारत ने उनको $4 बिलियन दिया है। हम लोग तो $1 बिलियन के लिए नाक की लकीरें निकालते हैं। वुमेन रिलेटेड क्राइम्स में पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगोरी लिखा हुआ था, ओनली इंडियन कैन अप्लाई। वो इंडिया के लिए किसी ईद के चांद से कम खबर नहीं। पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और बिजली की जो लाइंस हैं वो बिछाने के लिए तैयार है समंदर। गंदुम भी दरामद की जा रही, मगर अवाम की ख्वारी है तो खत्म होने में नहीं आ रही। तो जापान जैसी कंट्री को भारत ने बीट किया है मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। ये भी सुना है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन बगैर शेंजन वीजा के जा सकता है। वैसे तो खैर उनके लिए तो ईद का चांद मुस्तकिल ही निकला हुआ है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं आसपास नहीं हो रही, आपकी नेबर कंट्री भारत के अंदर हो रही है। में 6 महीने में 1.5 मिलियन लोग इतने मुश्किल हालात में भाग रहे। कपड़े बेचकर अवाम को सस्ता आटा फराम करने वाले वजीर सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई। ओनली इंडियंस आर अलाउड। पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। मोदी साहब का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो उस वक्त एलोन मस्क खुद उनसे मिलने के लिए आए। इसीलिए अगर आप एप्पल देखें तो एप्पल का स्टोर वहाँ पे ओपन हो रहा है। ये हुआ कि आपके अंदर आज आके आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो। कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें वो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो मुल्क है जो दर बदर जलील हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर पैसों की खातिर। ये वो कंट्री हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत इस टाइम बन चुका है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में टेस्ला कारों का उत्पादन शुरू होने वाला है। इसके लिए कंपनी के बड़े अधिकारी भारत का दौरा कर रहे हैं और ये बात पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये देखकर हैरान है कि टेस्ला जो कि इतनी बड़ी कंपनी है और जिसने पहले भारत में कार बनाने से इनकार कर दिया था। टेस्ला का कहना था कि चीन में बनी कारों को ही भारत को एक्सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि अगर टेस्ला भारत में कार लाना चाहती है तो उसे यहीं पर मैन्युफैक्चर करनी पड़ेंगी। और अब जब नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ था अमेरिका का, तब वहाँ पर एलन मस्क की मुलाकात के बाद टेस्ला कंपनी के तेवर बदल गए और टेस्ला ने भारत में ही कार उत्पादन करने का निर्णय लिया है और भारत की शर्तों पर। ये बात सुनकर पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है। पाकिस्तान में जो बची खुची मल्टीनेशनल कंपनियां थीं वो भी अपना कारोबार समेटकर पाकिस्तान से भाग रही हैं। सुजुकी इसका ताज़ा उदाहरण है। और पाकिस्तानियों का नाम विदेशों में आतंकवादियों के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तानी इज नॉट अलाउड के बोर्ड लगे होते हैं। सो लेट्स एंजॉय। इंडिया के लिए किसी ईद के चांद से कम खबर नहीं है। वैसे तो खैर उनके लिए तो ईद का चांद मुस्तकिल ही निकला हुआ है, यानी ये कि एक के बाद एक खबर और कुछ खबरें आ रही हैं। एक इस वक्त अमेरिकन मीडिया पर खबर वायरल हो रही है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी खबर चल रही है और खबर ये, टेस्ला टू डिस्कस फैक्ट्री प्लान फॉर न्यू $24,000 कार विद कोलैबोरेशन इन इंडिया। टेस्ला ने यह फैसला कर लिया है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। वो टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहा है $24,000 की नई कार के लिए और वहां पर प्लांट भी लगाया जाएगा। और इस सिलसिले में टेस्ला की अथॉरिटीज और वहां के एक्सपर्ट्स पहुंच रहे हैं इंडिया। वहां के कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए। ये कहा जा रहा है कि हाई लेवल डिस्कशंस होंगे। हाई लेवल डिस्कशंस में एक बड़ी बात जो डिस्कस की जाएगी वो ये होगी कि ये फैक्ट्री कहां पर लगाई जाए, लैंड कितने एकर्स का हो और ये लैंड किस जगह पर हो। कि इससे पहले एलोन मस्क काफी अरसे से ये चाहते थे कि वो वहां पर फैक्ट्री लगाएं, लेकिन इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया जाता था। इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि इस तरह काम नहीं चलेगा सर, अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है तो सत्ते खैर आप जरूर आइए और हमारे मुल्क में आकर आप ये बिजनेस कीजिए। तमाम ही लोग, पूरी दुनिया चाहती है बिजनेस करना, तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है तो आपके लिए जगह ही जगह यहाँ पर है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये काम होगा, ये बिजनेस होगा। वहां पर उनकी अथॉरिटीज पहुंच रही हैं कि $2 मिलियन कार यानी कि $24,000 कार। और इसमें कहा ही जा रहा है कि जो पोटेंशियल इंडियन प्लांट वुड बी 25% चीपर देन करंट प्राइस ऑफरिंग। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो हमें इंडिया के हर प्रोजेक्ट में नजर आता है। आप चंद्रयान की बात कर लें, उनके स्पेस मिशन की बात कर लें, तो उसमें कहा जाता है कि नासा और जितने दूसरे कंट्रीज के स्पेस मिशन हैं
उसमें फ़र्क एक ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनकी होती है और इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है हमारे हमसायों की। भी जो बताई जा रही है वो 25% चीपर पे इस पे कहा जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो उस वक्त एलोन मस्क खुद उनसे मिलने के लिए आए थे वहां पर मीटिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपका फैन हूँ, ऑटोग्राफ चाहिए, सबको ऑटोग्राफ चाहिए होता है, वो फैन हो चुकी है सबके सब, पूरी दुनिया मोदी साहब की। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ, तो मैंने ये काम करना है। मोदी साहब ने कहा ये जनाब जरूर, हाथ के हाथ दस्ती की दस्ती आप पहुंचिए, आप लगाइए, लेकिन हमारी शराइत पर। उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे नौजवानों को भी आप ये टेक्नोलॉजी देना, सिर्फ ऐसा तो नहीं यानी ये कि हम आपको पैसा दे दें और आप हमारे हाथ बेच दें, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक वो कौन सा एग्रीमेंट है कि जिसमें उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें जो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, और इंडिया ही वो मुल्क है वाहिद के जिसको इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, देख लें आप। तो इसकी भी अब देखिए कि ये जो फैक्ट्री लगेगी इससे वहां के नौजवानों को, लाखों नौजवानों को, लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक तो ये बात, जॉब्स क्रिएट होंगी, और फिर ये कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर ट्रांसफर करेंगे और वहां के नौजवानों को, वहां के लोगों को, वैसे तो खैर वहां के जो टेक्निकल लोग हैं, यानी ये कि टेक की दुनिया पर रूल कर रहे हैं पहले ही नौजवान, और उनकी IIT की बात की जाती है, तो लेकिन अब इस प्लांट और इस फैक्ट्री में इंडिया के जो लोग काम करेंगे, जाहिर है कि उनको और भी इस सिलसिले में ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल होंगी। इन लास्ट 6 महीनों में 4 लाख, करीब 12 लाख के करीब लोग जो बाहर गए हैं। देखिए हमारे इससे पहले जो लोग बाहर गए उन्होंने क्या किया है। लीबिया में 15,000 पाकिस्तानी जेल में, GC की 6 कंट्रीज में 12,000 पाकिस्तानी जेल में। सिमिलरली यूके में जेल की आबादी में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। उसके बाद आप देखें कि आप जहां जाते हैं आप अपना गंद फैलाते हैं। गेट आउट पाकिस्तानी टर्की, ग्रीस, यूके में चला, और तीनों मुल्कों में कॉमन क्या था, वुमेन रिलेटेड क्राइम्स। वुमेन रिलेटेड क्राइम्स में पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, चाहे वो छुप के तस्वीरें बनाना हो, ब्लैकमेल करना हो, गैंगरेप करना हो, रेप करना हो, सेक्सुअली अब्यूज करना हो, या डोमेस्टिक वायलेंस करनी हो गर्लफ्रेंड्स के साथ, या आपके जो स्मगलिंग, गर्ल ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग होती है वो हो। हर चीज में पाकिस्तानी, मतलब जहां जहां वुमेन ओरिएंटेड क्राइम्स, आप यही अमेरिका में जाके उठा लें कि अमेरिका में जैसे अमेरिका में कितने टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और वो अभी भी अमेरिका की जेल्स में हैं। और मैं सिर्फ अभी टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो क्राइम में बंद होते हैं वो तो अलग ही है। इंडियंस जाते हैं नाम बनाने, अपना भी और अपने मुल्क का भी। हम जाते हैं पैसा कमाने, फिर हमारी सोच भी छोटी है ना। पाकिस्तानियों ने क्या उखाड़ा है दुनिया में, सऊदी तक तो आपको रखते नहीं। आपने सऊदियों में आपने क्या काम किया, आपने तो गल्फ कंट्रीज में भी अपना नाम बिगाड़ दिया। दुबई में लैंड करते ही दुबई के लोग जो इस तरह ऊपर से नीचे पाकिस्तानियों को देखते हैं, इतना दूर जाने की जरूरत क्या कि अमेरिका क्या करता है कि यूके। 9/11 में पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स, पाकिस्तानी वीजा होल्डर्स इन्वॉल्व थे। सिमिलरली 7/7 था, फिर जर्मनी के बम ब्लास्ट थे, इसके बाद आपके 26/11 था। दुनिया में सारे मुल्क अमीर नहीं होते और सारे मुल्क आपके सुपर पावर भी नहीं होते, मिलिट्री पावर भी नहीं होते, लेकिन हर मुल्क गरीब भी नहीं होता ना, भिखारी भी नहीं होता। हमारा वो हिसाब किताब है। तो हम जब भीख मांगते हैं